नमस्कार, मैं हूँ आपकी दोस्त रेणुका। आप सुन रहे हैं अनमोल कहानियाँ, जहाँ मैं लेकर आती हूँ चुन चुन कर कहानियाँ जो आपका ज्ञान और कल्पनाशीलता बढ़ाने के साथ मनोरंजन भी कराए। आज की कहानी है जुर्माना। ऐसे शायद ही कोई महीना जाता कि अल्लाह रखी के वेतन से कुछ जुर्माना न कट जाता। कभी कभी तो 6 रुपए के 5 रुपए ही मिलते, लेकिन वह सब कुछ सहकर भी सफाई के दरोगा मोहम्मद खैरात अली खां के चंगुल में कभी न आती। खां साहब की मातहती में सैकड़ों मेहतरानियां थीं। किसी का वेतन न कटता, किसी पर जुर्माना न होता, न डांट ही पड़ती। खां साहब नेक नाम थे, दयालु थे, लेकिन अल्लाह रखी उनके हाथों बार बार तारना पाती थी। वह कामचोर नहीं थी, बेअदब नहीं थी, फूहर नहीं थी, बदसूरत भी नहीं थी। पहर रात को इस ठंड के दिनों में वह झाड़ू लेकर निकल जाती और 9 बजे तक एकचित होकर सड़क पर झाड़ू लगाती, लेकिन फिर भी उस पर जुर्माना हो जाता। उसका पति हुसैनी भी अवसर पाकर उसका काम कर देता, लेकिन अल्लाह रखी की किस्मत में जुर्माना देना था। वेतन का दिन औरों के लिए हंसने का दिन था, लेकिन अल्लाह रखी के लिए रोने का। उस दिन उसका मन जैसे सूली पर टंगा रहता, न जाने कितने पैसे कट जाएंगे। वो परीक्षा वाले छात्रों की तरह बार बार जुर्माने की रकम का तखमीना करती। उस दिन वह थक कर जरा सा दम लेने के लिए बैठ गई थी। उसी समय दरोगा जी अपने इक्के पर आ रहे थे। वह कितना कहती रही, हजूर अली मैं फिर काम करूंगी, लेकिन उन्होंने उसकी एक न सुनी थी। अपनी किताब में उसका नाम लिख लिया था। उसके कई दिन बाद फिर ऐसा ही हुआ। वह हलवाई से 1 पैसे के सेवरे लेकर खा रही थी। उसी समय दरोगा न जाने कहां से आया और फिर उसका नाम लिख गया था। न जाने कहां छिपा रहता है, जरा भी सुस्ताने लगे कि भूत की तरह आकर खड़ा हो जाता है। नाम तो उसने 2 दिन ही लिखा था, लेकिन जुर्माना कितना करता है भगवान ही जाने। 8 आने से बढ़कर 1 रुपया न हो जाए। वह सिर झुकाए वेतन लेने जाती और तखमीने से कुछ ज्यादा ही कटा हुआ पाती। कांपते हुए हाथों से रुपया लेकर आंखों में आंसू भरे लौट जाती। किससे फरियाद करे? दरोगा के सामने उसकी सुनेगा कौन? आज फिर वही तलब का दिन था। इस महीने में उसकी दूध पीती बच्ची को खांसी और बुखार होने लगा था। ठंड भी काफी पड़ रही थी। कुछ तो ठंड के मारे और कुछ लड़की के रोने चिल्लाने के कारण उसे रात भर जागना पड़ता था। कई दिन काम पर जाने में देरी हो गई थी। दरोगा ने उसका नाम लिख लिया था। अब की आधे रुपए कट जाएंगे, आधे भी मिल जाए तो गनीमत है। कौन जाने कितना कटा है। उसने तड़के बच्ची को गोद में उठाया और झाड़ू लेकर सड़क पर जा पहुंची, लेकिन वह दुष्ट गोद से उतरती ही न थी। उसने बार बार दरोगा के आने की धमकी दी। अभी आता होगा, मुझे भी मारेगा और तेरे नाक कान काट लेगा। लेकिन लड़की को अपनी नाक काट कटवाना मंजूर था, परंतु गोद से उतरना मंजूर न था। आखिर जब वो डराने धमकाने दुलारने पुचकारने किसी उपाय से न उतरी तो अल्लाह रखी ने उसे गोद से उतार दिया और उसे रोती चिल्लाते छोड़कर झाड़ू लगाने लगी। लेकिन वह अभागिन एक जगह बैठकर मन भर रोती भी न थी। अल्लाह रखी के पीछे लगी हुई बार बार उसकी साड़ी पकड़कर खींचती, उसकी टांग से लिपट जाती, फिर जमीन पर लौट जाती और कुछ क्षण में उठकर फिर रोने लगती। आखिर परेशान होकर अल्लाह रखी ने गुस्से में झाड़ू तान कर कहा, अरे चुप हो जा, नहीं तो झाड़ू से मारूंगी, जान निकल जाएगी। अभी वह कमबख्त दरोगा आता ही होगा। अभी अल्लाह रखी अपनी बेटी को धमका ही रही थी कि तभी दरोगा खैरात अली वहां आ धमके। उन्हें देखकर अल्लाह रखी के चेहरे का रंग उड़ गया। दिल धक धक करने लगा। मन ही मन कहने लगी, या मेरे अल्लाह, कहीं इसने सुन न लिया हो, मेरी आंखें फूट जाए। सामने से आया और मैंने देखा तक नहीं। कौन जानता था आज साइकिल पर आ रहा है, रोज तो इक्के पर आता था। वह झाड़ू हाथ में लिए निःशब्द खड़ी हो गई। दरोगा ने उसे डांटते हुए कहा, काम करने चली है तो एक पुछिल्ला साथ ले लेती है, इसे घर पर क्यों नहीं छोड़ाई? अल्लाह रखी ने दीनता भरे स्वर में कहा, हुजूर इसकी तबीयत ठीक नहीं है, घर पर किसके पास छोड़ाती? दरोगा, क्या हुआ है इसको? अल्लाह रखी, हुजूर इसे बुखार है। दरोगा, और तू इसे इस तरह छोड़कर रुला रही है, या मरेगी कि जिएगी? अल्लाह रखी, हुजूर अगर मैं इसे गोद में लिए रहूं तो काम कैसे करूंगी? दरोगा, तो छुट्टी क्यों नहीं ले लेती? अल्लाह रखी, वेतन कट जाता है हुजूर, गुजारा कैसे होगा? दरोगा, इसे उठा ले और घर ले जाओ। हुसैनी लौट कर आए तो इधर झाड़ू लगाने के लिए भेज देना। अल्लाह रखी ने लड़की को उठा लिया और चलने को हुई। तब दरोगा ने पूछा, मुझे गाली क्यों दे रही थी? यह सुनकर अल्लाह रखी की रही सही जान भी निकल गई। काटो तो खून नहीं, थर थर कांपती हुई बोली, नहीं हुजूर, मेरी आंखें फूट जाए जो आपको गाली दी हो।
यह कहकर वो फूट फूट कर रोने लगे। शाम के समय हुसैनी और अल्लाह रखी दोनों वेतन लेने को चल पड़े। अल्लाह रखी बहुत उदास थे। हुसैनी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, अरे तू इतनी उदास क्यों है? वेतन ही तो कटेगा, कटने दे। आज से मैं तेरी जान की कसम खाता हूँ कि एक घूंट दारू या तारू नहीं पीऊंगा। अल्लाह रखी घबराते हुए बोली, मुझे डर है कहीं नौकरी से न निकाल दे, मेरी जीभ जल जाए। हुसैनी ने उसे समझाते हुए कहा, नौकरी से निकाल देगा तो निकाल दे, भगवान भला करे, कहाँ तक रोए। अल्लाह रखी बोली, तुम मुझे नाहक ही लिए चलते हो, वहाँ सबके सब मुझ पर हंसेंगे। हुसैनी बोला, अगर वो तुम्हें नौकरी से निकालेगा तो मैं पूछूंगा नहीं कि किस इल्जाम पर निकाल रहे हो? गाली देते किसने सुना? कोई अंधेरे हैं जिसे चाहे निकाल दे, और जब कहीं सुनवाई नहीं होगी तो पंचों से फरियाद करूंगा, चौधरी के दरवाजे पर सर पटक दूंगा। अल्लाह रखी बोले, अगर पहले से ऐसी एकता होती तो दरोगा इतना जुर्माना करने पाता? हुसैनी बोला, पगली, जितना बड़ा रोग होता है उतनी दवा होती है। हुसैनी के समझाने पर भी अल्लाह रखी का मन शांत न हुआ। मुख पर विषाद का धुआं सा छाया हुआ था। दरोगा क्यों गाली सुनकर भी बिगड़ा नहीं, उसी वक्त उसे क्यों नहीं निकाल दिया, यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह कुछ दयालु भी मालूम होता है, उसका रहस्य वो समझ नहीं पाती थी, और जो चीज हमारी समझ में नहीं आती उसी से हम डरते हैं। केवल जुर्माना करना होता तो उसने किताब पर उसका नाम लिखा होता, उसको निकाल बाहर करने का निश्चय कर चुका है, तभी दयालु हो गया था। उसने सुना हुआ था कि जिन्हें फांसी दी जाती है उन्हें अंत समय में खूब मिठाई खिलाई जाती है, जिससे मिलना चाहे उससे मिलने दिया जाता है। आज तो वह निश्चय ही मुझे नौकरी से निकाल देगा। इसी सोच विचार में अल्लाह रखी हुसैनी के साथ म्यूनिसिपैलिटी के दफ्तर जा पहुंची। वहां हजारों मेहतरानियां जमा थी, रंग बिरंगे कपड़े पहने, बनाव सिंगार किए। पान सिगरेट वाले भी आ गए थे, खोचे वाले भी, पठानों का एक दल भी अपने असामियों से रुपए वसूल करने आ पहुंचा था। वह दोनों भी वहां जाकर खड़े हो गए। वेतन बंटने लगा। पहले मेहतरानियों का नंबर था, जिसका नाम पुकारा जाता लपक कर जाती और अपने रुपए लेकर दरोगा जी को मुफ्त की दुआएं देती हुई चली जाती। चंपा के बाद अल्लाह रखी का नाम बराबर पुकारा जाता था। आज अल्लाह रखी का नाम उड़ गया। चंपा के बाद जहूरन का नाम पुकारा गया, जो अल्लाह रखी के नीचे था। अल्लाह रखी ने हताश आंखों से हुसैनी को देखा। मेहतरानियां उसे देख देख कर आपस में कानाफूसी करने लगी। उसके मन में आया घर चली जाए, यह उपहास नहीं सहा जाता, जमीन फट जाती कि उसमें समा जाती। एक के बाद दूसरा नाम आता गया और अल्लाह रखी सामने के वृक्षों की ओर देखती रही। उसे अब इसकी परवाह नहीं थी कि किसका नाम आता है, कौन जाता है, कौन उसकी ओर ताकता है, कौन उस पर हंसता है। तभी अचानक अपना नाम सुनकर वह चौंक पड़ी, धीरे से उठी और नवेली बहू की तरह पग उठाती हुई चली। खजांची ने पूरे 6 रुपये उसके हाथ में रख दिए। यह देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई। वह सोचने लगी, खजांची ने कहीं भूल तो नहीं की? इन 3 वर्षों में पूरा वेतन तो कभी नहीं मिला, और अब की तो आधा भी मिले तो बहुत है। वह 1 मिनट वहीं खड़ी रही कि शायद खजांची उससे रुपया वापस मांगे। तभी खजांची ने पूछा, अब क्यों खड़ी है, जाती क्यों नहीं? तब वह धीरे से बोली, यह तो पूरे रुपए हैं। खजांची ने चकित होकर उसकी ओर देखा, बोले, तो और क्या चाहती है, कम मिले? अल्लाह रखी बोली, कुछ जुर्माना नहीं है? खजांची ने कहा, नहीं, अब की कोई जुर्माना नहीं है। यह सुनकर अल्लाह रखी वहां से चली गई। उसका मन प्रसन्न था, लेकिन वह पछता रही थी कि दरोगा जी को गाली क्यों दी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक आशा करती हूँ कि आप कहानियाँ सुनते रहेंगे और करना नहीं भूलेंगे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।